नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रंजना हिंदी एजुकेशन में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जब वर्ण आपस में मिलते हैं, जब वो स्वतंत्र होते हैं और जब वो आपस में मिलते हैं तो उनका जो सार्थक ध्वनि समूह होता है, मतलब जब वो आपस में मिलते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है तो उन्हें हम शब्द कहते हैं। जैसे कमल, क प्लस म प्लस ल। ठीक है, ये वर्ण है, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनेगा? कमल। ठीक है, तो इसका अर्थ आपको पता है कमल क्या है? एक फूल है। ठीक है, तो जो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनका एक शब्द बनता है, उसे कहते हैं हम शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का अपना एक अर्थ होता है या कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बिजली, कुर्सी इत्यादि। इस तरह से अनेक शब्द हैं जिनका सार्थक अर्थ होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है तो उन्हें हम निरर्थक कहते हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जो हमारी भाषा में उपयोगी नहीं होते हैं, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लिजवी, सिरकू, इसका कोई अर्थ नहीं है तो इन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। वाक्य सार्थक व क्रमबद्ध शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। जब सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं और वो क्रम में लिखे गए हों तो उन्हें, और जब वो शब्द आपस में मिलते हैं तो वो वाक्य बनते हैं। ये नहीं कि आगे पीछे लिख दिए वाक्य, शब्दों को आप आगे पीछे लिख देंगे और फिर उसका अर्थ निकालने लगेंगे तो उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जो क्रमबद्ध में लिखा गया हो उसी का अर्थ होता है। जैसे हमारा कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, जब हम उसको कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है इसको हम लिखेंगे तो वो सही वाक्य है। अगर हम इसको लिखेंगे फूल कमल राष्ट्रीय है तो ये गलत वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्रम में ही शब्दों को लगाना ही वाक्य कहलाता है। आगे है शब्द और पद में अंतर। तो शब्द और पद में क्या अंतर होता है वो हम पढ़ेंगे। तो हरेक प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द है। मतलब जो भी स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह, जैसे कि हमने कमल का एग्जाम्पल दिया, तो जब वो ऐसे वर्ण समूह आपस में मिलते हैं, उनका अर्थ होता है तो वो शब्द बनते हैं। ठीक है, उन्हें हम शब्द कहते हैं। जिन वर्णों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम शब्द कहते हैं। ठीक है, किंतु जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है तब वे शब्द ना रहकर पद बन जाता है। मतलब हमने कमल का एग्जाम्पल दिया था, जब वो कमल अलग है, ये शब्द अलग है तो ये शब्द है। जब ये वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, जैसे हमने पढ़ा कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो वो ये क्या बन गया? हमारा पद। अब कमल जो है शब्द ना रहकर पद बन जाएगा। ठीक है, आगे है शब्दों का वर्गीकरण कि शब्दों को हम किन शब्दों को हम किस स्थिति में रखते हैं। तो जैसे पहला हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत का अर्थ होता है उद्गम। और दूसरा हमारा रचना के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। चौथा है हमारा अर्थ के आधार पर। और पांचवा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो स्रोत का अर्थ होता है उद्गम या मूल स्थान। तो इसमें हम यह पढ़ते हैं कि शब्द जो है वो कहाँ से आया है, उसका मूल स्थान कहाँ है और उसके आने का क्या स्रोत है। ठीक है, तो हम स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण इस स्थान में करते हैं कि वो शब्द कहाँ से आए हैं। दूसरा है रचना के आधार पर। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि रचना की इसकी बनावट कैसी है, रचना कैसी है, इसकी शब्दों की बनावट कैसी है। मतलब कौन कैसा शब्द है कि उसका अर्थ है, वो शब्द छोटा है बड़ा है, उसमें कौन कौन से अर्थ जुड़े हुए हैं। जैसे दो शब्द हैं तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, या एक ही शब्द से कोई अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, वो हम रचना के आधार पर ही पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर वे शब्द होते हैं जिससे हमने ये रखा था कि जैसे ये तकनीकी शब्द हैं। कौन से तकनीकी हैं, कौन जो है वो आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं, उन्हें हम प्रयोग के आधार पर रखते हैं कि किसका कहाँ प्रयोग है, किन शब्दों का कहाँ पर प्रयोग है, तो वो प्रयोग के आधार पर आएंगे। अर्थ के आधार पर, तो जैसे
जैसे अनेकार्थिक शब्द होते हैं हमारे, एकार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, विपरीतार्थक शब्द होते हैं। ऐसे से जो शब्द होते हैं वो हमारे अर्थ के आधार पर आते हैं कि उनका अर्थ जो है वो कैसा है, क्या निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो इसका ये अर्थ होता है कि व्याकरण में इसका क्या काम है। ठीक है, कि इन शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से क्या काम है, कैसा काम है, वो हम व्याकरणिक प्रकार के आधार पर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इन शब्दों का जो वर्गीकरण है, इनके आगे भेद हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ठीक है, ओके।